वो जुदा हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा ही बेवफा हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। थैंक यू। क्या बात है, बहुत सुंदर। सर खांसी जुकाम हो रहा है, आवाज आ रही है। नहीं, बहुत अच्छी आवाज, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपने मधुर वाणी से जो दिया हमको बहुत कुछ। संगीत को सिर्फ सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, संगीत सिर्फ सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता। कहते हैं सर हो सजदे में और दिल में हो दुनिया का ख्याल, अगर यही इबादत है तो बेकार है। तो भगवान के मंदिर में अगर हम जाते हैं और दुनिया भर के ख्याल मन में होते हैं तो वो पूजा नहीं है। पूजा चाहे 2 सेकंड की करें, लेकिन ध्यान लगाना पड़ता है, तभी प्रभु की प्राप्ति होती है। तो हम सबका ध्यान लगे, ऐसी भी कामना है। तो चलिए रजनी बाला जी, बहुत सुंदर पंक्ति आपने दी। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा हो गया। तो बहुत पंक्तियों के साथ आभार प्रकट करते हैं और बने रहिएगा पटल पर। अभी कई कृतिकार बहुत सुंदर सी कृतियां लेकर इस पटल पर आएंगे। चलिए, मैं बहुत दिनों से हमारे चहेते, हम सबके चहेते और मूक दर्शक के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति देते हैं। और दोनों मूर्तियां, मतलब ऐसा लगता है कि हमें मूक बनकर आशीर्वाद दे रही हैं, अपना स्नेह दे रही हैं, प्यार दे रही हैं। और बीच में थोड़ा सा स्वास्थ्य में शायद दिक्कत थी, लेकिन प्रभु कृपा से और हम सबके स्नेह से आप स्वस्थ हैं और इस पटल पर अपना स्नेह आशीर्वाद देने हमें आए हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ तिलक राज जोशी जी को कि अपना स्नेह प्यार हमको देंगे। और मैं देख रहा हूँ गोपाल गौड़ जी की भी उपस्थिति हो चुकी है, ललित जी भी हमारे पटल से जुड़ चुके हैं। तो आप सब कीर्तिकारों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और लिए चलता हूँ तिलक राज जोशी जी की ओर। धन्यवाद जन्नुदा। पटल में समस्त उपस्थित विद्वत समाज को मेरा प्रणाम। आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से हम दोनों जीवन के नए मोड़ में आए हैं, क्योंकि 2 बार मस्तिष्क का आघात मुझे हो पड़ा था और ऐसे ही मिसेज भी बीमार हो गई थी, तो हम चाहते हुए भी जुड़ नहीं पाए। अब सब पूर्णतया ठीक है आप लोगों के आशीर्वाद से, तो अपनी उपस्थिति यथासंभव देंगे। आज भी मैं घर गया था तो उसके वजह से 10-15 मिनट लेट हो गया, पैती गांव बड़े भाई साहब को मिलने। तो मैं भूल जाता हूँ कि मैंने कौन सी कविता सुनाई है या नहीं सुनाई है। अगर दोबारा हो जाए पृष्ठ पेषण तो क्षमा करें। आपकी हर कविता जो है हमारे आशीर्वाद है, आप सुनाइए जरूर। तो मेरी ये कविता है, किसकी बात सुने अनसुनी करें किसकी, किसकी बात सुने अनसुनी करें किसकी। हिंदू कहे राम की, मुस्लिम मोहम्मद की, भक्ति भावना फिरका परस्त में सिमटी। हिंदू कहे राम की, मुस्लिम मोहम्मद की, भक्ति भावना फिरका परस्त में सिमटी। लाशों से पटने से धरती चीख रही, लाशों से पटने से धरती चीख रही। रुदन मचा है यूं घर घर में सबके ही, रुदन मचा है यूं घर घर में सबके ही। किसकी चीख सुने अनसुनी करे किसकी, किसकी बात सुने अनसुनी करे किसकी, किसकी बात सुने अनसुनी करे किसकी। कोई पंजाबी केवल कुछ कश्मीरी, कोई पंजाबी केवल कुछ कश्मीरी, नहीं हुए पूरे हम पर भारतवासी,
भारत और कहाँ तक खंडित होगी, खंडित भारत और कहाँ तक खंडित होगी, किसकी बात सुने अनसुनी करे किसकी, किसकी चीख सुने अनसुनी करे किसकी, किसकी चीख सुने अनसुनी करे किसकी। भूखा पंडित न्याय चाहता, भूखा पंडित न्याय चाहता, हरिजन भी राजनीति लेकिन वोटों की कुछ कहती, भूखा पंडित न्याय चाहता, हरिजन भी राजनीति लेकिन वोटों की कुछ कहती, प्रेम चाहते सभी प्रेम चाहते सभी धर्म के अवलंबन की, होड़ लगी है केवल कुर्सी पाने की, होड़ लगी है केवल कुर्सी पाने की, किसकी बात सही है और नहीं किसकी, किसकी बात सुने, किसकी बात सुने और अनसुनी करे किसकी। हरे राम रहीम और गुरु नानक भी, हरे राम रहीम और गुरु नानक भी, दास कबीर न कम कर पाए कुंठाई, दास कबीर न कम कर पाए कुंठाई, यद्यपि लाश बनी थी झगड़े की उनकी, फिर भी मिटा न पाए वह फिरका पहती, फिर भी नहीं मिटा पाए वह फिरका पहती, किसकी जीत हुई तब हार हुई किसकी, किसकी बात सुने और अनसुनी करे किसकी। मैं तो हिंदू नहीं मुसलमान कुछ भी हूँ, मैं तो हिंदू नहीं मुसलमान कुछ भी हूँ, केवल अपनी राग सुनाता पीड़ा की, केवल अपनी राग सुनाता पीड़ा की, मानव में जब रही न हो मानवता ही, कौन कहे मनुज है उनको तनुज नहीं, किसकी चीख सुने अनसुनी करे किसकी, किसकी बात सुने अनसुनी करे किसकी, किसकी बात सुने अनसुनी करे किसकी, किसकी बात सुने अनसुनी करे किसकी। धन्यवाद। क्या बात है, किसकी बात सुने अनसुनी करें किसकी। हिंदू कहे राम की, मुस्लिम मोहम्मद की, भक्ति भावना फिरका परस्ती में सिमटी। कितनी सुंदर पंक्तियां आपने दी हैं, और इन सुंदर पंक्तियों से जो आशीर्वाद आपने दिया, वाकई में वर्तमान हालातों पर जो सुंदर शब्द आपने पिरोए और इस पटल को दिए। आज जो धड़ों में हम लोग बट करके काम कर रहे हैं, और कब बोलेंगे हम एक साथ में कि जय हिंदुस्तान, तो वो दिन भी हम सोचते हैं कि जरूर नजदीक में आएगा और हमारे कीर्तिकार इस दिशा को मोड़ेंगे जरूर। और जब एक सुर में सब देशवासी बोलेंगे जय हिंदुस्तान, हमारा प्यारा देश है और ये प्यारा देश बहुत महान है। इसकी छत्र छाया में चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी लोग, क्योंकि सर्वधर्म है हमारे वहाँ, तो इस सर्वधर्म का एक ही सूत्र है जय हिंदुस्तान। तो इसलिए वो जय हिंदुस्तान जरूर एक दिन गूंजेगा और विश्व गुरु बनने की ओर हम लोग कदम रखेंगे। तो बहुत बहुत आभार है तिलकदायु, आपने, अब मैं तो बहुत दिनों बाद आपके दर्शन कर पाया और आप दोनों का इसने हमको मिला, बहुत आभार प्रकट करते हैं। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कई लोगों की उपस्थिति हमारे इस बीच भी हुई है। ललित जी भी हमारे बीच अपनी गरिमा में उपस्थिति दे चुके हैं
और विवेक जी की भी गर्मामयी उपस्थिति हमारे बीच है। और कई दिनों बाद मैं देख रहा हूँ कि गोपाल गौड़ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत मधुर कंठ से बहुत कुछ सुनाते हैं। और दिनेश जी भी हमारे बीच हैं। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक करके सबको बुलाऊं। चलिए आज पहले मैं गोपाल गौड़ जी को आमंत्रित करता हूँ इस पटल पर। उनकी सुंदर वाणी से आज के इस सब रंग कार्यक्रम को हम आकर्षक बनाते हैं। तो गोपाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। स्वागत है आपका मोहन कीर्ति पटल पर। बाप रे, सबों में पहली दी है तुमको अमल जान से। सभी को प्रणाम है। पटल पे सभी लोगों को बहुत बहुत मेरा सादर नमस्कार है। सब बहुत ही गुणी जन लोग, जैसे हसमुख जी हो गए, दिनेश जी हो गए, मोहन दा खुद अपने आप में एक अध्यापक स्वरूप है हमारे, जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। विवेक जी, माया जी, रजनी जी, ज्योति, सबको प्रणाम है। और प्रणाम सर। सभी को प्रणाम। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले समय में धीरे धीरे होली बहुत करीब आती जा रही है और रंग बढ़ते जा रहे हैं। तो आपके सामने एक प्यारी सी होली। घड़ी अलबेली अलबेली